एक जब बाबा रेप कर देता है तो उसको एसी वाला रूम मिल जाता है। जो एक इंसान अपनी नागरिकता के लिए लड़ रहा है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीस मार्च कर रहा है, वहाँ पर किसी तरह का दंगा नहीं हो रहा, किसी तरह की भड़काऊ बातें नहीं हो रही, भड़काऊ भाषण नहीं हो रहे, वहाँ पर देश के गद्दारों को गोली मार को जैसे बयान नहीं दिए जा रहे, तो आप उनको जेल में पटक देते हैं, शिक्षा का नाम देते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। यहाँ पर इनको बेल नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर उनको छोड़ नहीं रहे हैं। बात यह है कि उनके साथ हश्र कितना बुरा हो रहा है। इनके भक्त क्या नहीं कहा सफूरा जरगर को, उन्होंने कह दिया, इतनी गंदी गंदी गालियां बक दी। वो बच्चा किसका है, जबकि उनकी शादीशुदा है, वो बच्चा किसका है। और अगर वो शादीशुदा नहीं भी होती तो आपका कोई हक नहीं बनता किसी लड़की के ऊपर सवाल उठाने का कि वो कौन है, किसका बच्चा है, किसका नहीं है। कि गौ रक्षा के लिए कानून बनाए, 302 की सजा लगाए, मतलब 302 उनको जो गाय की हत्या कर दे, मतलब जो इंसानों की हत्या कर दे उसका कुछ नहीं, जो गाय की हत्या कर देगा उसको 302 लगाया जाएगा। हमने देखा कि जो अजय कुमार लल्लू हैं, जो कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अभी तक जमानत नहीं दी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो दिल्ली में जो सीए एनआरसी को लेकर के जो लगातार जो छात्र आवाज़ उठाते रहे हैं, उन पे भी यूएपीए जैसे जो एक भयावह कानून लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको बंद कर दिया जा रहा है। अभी तक कोई नहीं मिला। जैसे सफूरा जरगर उनका एक नाम था फेमस हुआ, इस समय में उनको भी नहीं मिल पा रही है। देखिए किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से रवैया अपना रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर इनको बेल नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर उनको छोड़ नहीं रहे हैं। बात यह है कि उनके साथ हश्र कितना बुरा हो रहा है। इनके भक्त क्या नहीं कहा सफूरा जरगर को, उन्होंने वैश्य तक कह दिया, इतनी गंदी गंदी गालियां बक दी। वो बच्चा किसका है, जबकि उनकी शादीशुदा है, वो बच्चा किसका है। और अगर वो शादीशुदा नहीं भी होती तो आपका कोई हक नहीं बनता किसी लड़की के ऊपर सवाल उठाने का कि वो कौन है, किसका बच्चा है, किसका नहीं है। ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप खुद ये काम करते हैं पर्सनल लाइफ में घुसने का। और मेन बात वहाँ पर खालिद सैफी, शायद है आप जानते होंगे, खालिद सैफी भाई जो है उनको मैं जानती हूँ, उनकी दोनों जो लेग्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं, दोनों जो मिडल फिंगर्स हैं ये वाली वो फ्रैक्चर्ड हैं। इतना बुरा हशर हो रहा है वहाँ पे। तो हम ये नहीं देख रहे कि उनको छोड़ नहीं रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक जब बाबा रेप कर देता है तो उसको एसी वाला रूम मिल जाता है। जो एक इंसान अपनी नागरिकता के लिए लड़ रहा है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीस मार्च कर रहा है, वहाँ पर किसी तरह का दंगा नहीं हो रहा, किसी तरह की भड़काऊ बातें नहीं हो रही, भड़काऊ भाषण नहीं हो रहे, वहाँ पर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे बयान नहीं दिए जा रहे, तो आप उनको जेल में पटक देते हैं, उनको वैश्य का नाम देते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो हमारे भारत में ये सब जो चल रहा है, देखिए अभी जो दिल्ली के दंगे हुए थे ना, जो दिल्ली के दंगे हुए हैं, दिल्ली के दंगों में एक एसआई जो जांच कर रहे थे, उनका शव मिला है अभी कार में। तो या फिर हम जज लोहिया का कह लें, तो जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा या फिर जो भी इनके खिलाफ केसेस जो हैं वो लड़ेगा, उसको इसी तरह से मरवाया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनको हमारी सरकारों ने मरवाया है। तो मैं ये खुलकर कह रही हूँ क्योंकि रियलिटी में ऐसा हुआ है। और लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो डर क्यों लगेगा भाई, जो सच है वो ही हम बोलते हैं। उसके बाद अभी देखिए, मुझे बुरा लगता है सही में कि हमारा भारत आज एक ऐसा देश बन गया है। देखिए मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ ये जो हमारे साथ अभी भारत में हुआ, जो एक हथनी थी हाथी, उनके वो प्रेग्नेंट थी और उसको कुछ विस्फोट खिलाकर मार दिया गया। बहुत ही बड़ी, मतलब एक तरीके से गलत बात, मैं बहुत बुरी तरह कहती हूँ कि बहुत गलत बात है। और शायद उन लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। पर जब हमारे यहाँ ट्रेंडिंग चल रही होती है कि हथनी का ये पूरा का पूरा हमारा फेसबुक, इंस्टा सिर्फ इसी चीज़ से भरा होता है। मैंने खुद भी स्टोरीज लगाई थी, जब इसी चीज़ से भरा होता है। पर जब हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही होती है मुस्लिम्स के साथ, जब हमारे दलित के साथ मॉब लिंचिंग हो रही होती है, जब हमारे यहाँ दलितों की लड़कियों के साथ रेप हो रहे होते हैं, बलात्कार हो रहे होते हैं, तब कौन देखिए, मतलब हथनी की जान ठीक है, आप एक लड़की को, आप प्रेग्नेंट लड़की को जेल में पटक देते हैं, उसके बाद देते हैं, वो आपके लिए ठीक है, वो आपके लिए गलत नहीं है क्योंकि वो किसी और रिलीजन से है, किसी और कास्ट से है। पर अगर किसी हथनी ये, और काफ़ी सारे लोग इनमें से जो जिन्होंने ट्रेंडिंग चलाई, वो लोग ऐसे होंगे जो शायद सफूरा जरगर को गालियां बक रहे होंगे। तो लोगों की आज ज़िंदगी बहुत कम है, हमारे जानवरों की आज ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ गई है। गौ रक्षक इन्होंने आज ट्रेंडिंग, आज ही मैं बता रही हूँ, ट्रेंडिंग चल रही है ट्विटर पे कि गौ रक्षा के लिए कानून बनाए, 302 की सज़ा लगाए, मतलब 302 उनको जो गाय की हत्या कर दे, मतलब जो इंसानों की हत्या कर दे उसका कुछ नहीं, जो गाय की हत्या कर देगा उसको 302 लगाया जाएगा, उसको मर्डर का केस होगा। मतलब दिन दहाड़े यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, लोग एक
भगवादारी कपड़ा पहनकर वहाँ पर नारे लगाकर बीच में लोगों को मार देते हैं। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी की सरकार है, अभी एक नोएडा की मैं बात करना चाहूँगा। एक गर्भवती महिला है जो कि 8 अस्पतालों के चक्कर लगा चुकी, लेकिन किसी अस्पताल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया है, किसी ने एडमिट नहीं लिया उसको, लास्ट में डेथ हो गई, डेथ हो जाती है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना खस्ता हालात में है और 20 लाख करोड़ के डंका डोलते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना? देखिए, इस टाइम ऐसे ऐसे केस हुए हैं ना कि दिल दहल जाता है बुरी तरह देखकर। चाहे तो हम ये देख लिए 8 महीने का बच्चा था उनके पेट में, पेन हुआ तो किसी भी हॉस्पिटल्स ने उनको नहीं लिया, किसी ने भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हम ये बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या केस देखे, तो देखिए जो माँ है वो अपने छोटे से बच्चे को उनकी ट्रॉली पर सोला कर वो लेकर जा रही है। एक तरफ हम देखते हैं माँ मरी पड़ी है, उसका बच्चा उनकी चादर से खेलने में लगा हुआ है, छोटा सा बच्चा। मतलब ऐसे ऐसे केस देखने में लगे कि हम अगर वीडियो भी देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हमारी सरकार वादा कर रही है कि हमने 20 लाख करोड़ दिए। आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाके देखेंगे ना, और अगर आप कहीं पर भी जाके देखेंगे, इसी सड़क पर अगर आप आगे जाके देखेंगे ना, तो कई मजदूर आपको रोते मिल जाएंगे कि हम घर नहीं जा पाए, हमारे बहुत बुरे हालात हैं। उनके घर में वो कह रही है कि मेरा पति मर गया है, मुझे जाने दो। उनको जाने नहीं दिया। और उसके बाद देखिए, पुलिस प्रशासन की सही थी, जितना भी उन्होंने काम किया ठीक था, मैं उसकी कोई बुरी बात नहीं कहना चाहूँगी, पर पुलिस प्रशासन ने इस टाइम क्या क्या किया वो भी हम देखेंगे। एक लड़के की आंख फोड़ दी, एक लड़के की आंख फोड़ दी वहाँ पर। आज ही मैंने देखा एक SHO है, वो लोगों को डंडों से मार रहा है लगातार, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा। मतलब और उन लोगों को बचाया जा रहा है। उसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं, जैसे अमेरिका में हुआ, उस इंसान ने जोधपुर में घुटने रख दिया आदमी के ऊपर। अगर थोड़ी देर अगर वो और रख देता तो शायद वो मर जाता, पर उसका कुछ नहीं हुआ ना, उसको सस्पेंड। और यहाँ पर सस्पेंड करने से भी क्या होता है, उनको पूरी सैलरी नहीं जाती तो आधी सैलरी जाती है, थोड़े दिन बाद वो फिर से पुलिस में आ जाते हैं। तो अगर आपको करना है तो उनको रस्टिकेट कीजिए, सीधा हटाइए उनको वहाँ से। पर हमारा जो कानून व्यवस्था है वो भी बहुत ख़राब है, हमारा जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी सरकार होती है, उनका इन सब चीज़ों को देखने का, हमारे गृह मंत्री को उनको सब चीज़ें देखने का एक तरीके से वो होता है कि आप देखिए, उनको सही कीजिए। और फिर हम हमारे भारत की ये स्थिति देखते हैं जहां हम भूखे मर रहे हैं। 20 लाख करोड़ की वादा किया जा रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। इनफैक्ट मिडिल क्लास भी भूखे मर रहे हैं, आज लोगों के पास राशन नहीं है, और हमारा गृह मंत्री 144 करोड़ खर्च कर रहा है। एक आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि जिस तरीके से जो मजदूर हैं वो काफ़ी जो सामने आई है, भयावह किसी सामने आई है, जो पैदल जाने के लिए मजबूर हुए हैं, पैरों तक छाले पड़ गए हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने मजदूर हैं उनके साथ जो हुआ है वो अपनी इस स्थिति को कभी ना भूलें। हमेशा याद रखें कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया, और आपने जिसने आपके लिए किया है उसका हमेशा साथ दें। और इस बार बहुत बड़ी मात्रा में दूसरी किसी पार्टी को वोट देकर और इनको बीजेपी को बहुत बुरी तरह वहाँ से हार का सामना करना पड़े बिहार से। और इनफैक्ट बिहार से नहीं, हमारे पूरे भारत में बीजेपी को ऐसी मुंह की खानी पड़े कि इनका जो ये वाला वक्त है, जो इनके 6 साल निकले हैं, इनको हमेशा आने वाले टाइम में याद रहे कि हमने लोगों के साथ कितना बुरा किया था।